दिल्ली में वही बैठेगा जो पिछड़े इलाकों के प्रति, पिछड़े लोगों के प्रति जिसके मन में दर्द होगा। हेलो गाइस, मैं हूं आप सबका भाई नागेंद्र और आप देख रहे हैं NS4 ऑफिशियल। और गाइस बने रहिए वीडियो में एंड तक, आपको पता लगेगा कि नीतीश चाचा आखिर क्या चीज है। मोदी तक को एकदम सीधा सीधा जवाब दे दिए। चलिए वीडियो देखिए पहले। अब ये देश का ये विभाजन भारत और इंडिया का नहीं चलेगा। हमें ये इंडिया और भारत का विभाजन मंजूर नहीं है। हमें तो एक हिंदुस्तान चाहिए। हर हिंदुस्तानी को अपने देश पर नाज, न बाएं देखना है न दाएं देखना है, सीधे देखना है कि दिल्ली ऐसा हो जो हमारे ऊपर न्याय करे, हमारे साथ ठीक व्यवहार करे। लोग अपना हक चाहते हैं, अधिकार लेंगे, लेकर रहेंगे। मैंने पूरे बिहार में हर जगह कहा है कि पटना को भी बांटेंगे और दिल्ली के रामलीला मैदान को भी बांटेंगे। मंडल के साथ हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करना चाहते थे, उसके लिए वक्त मांगा। प्रधानमंत्री जी ने हमने जब वक्त मांगा है और काम के लिए वक्त मिला है, लेकिन न जाने क्यों विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर मिलने वाले शिष्टमंडल के लिए वो समय नहीं निकाल पाए। हम अपनी आवाज बुलंद करते रहे हर फोरम पर। जब भी दिल्ली में कोई बैठक हुई, उस बैठक में हमने अपनी बात रखी, चाहे वो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक हो या अन्य कोई दूसरी बैठक हो, उसमें हमने अपनी मांग रखी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनेकों बार खत लिखा, लेकिन नतीजा नहीं निकला। 2010 में बिहार विधान परिषद ने भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया, फिर भी बात आगे नहीं बढ़ी। मैंने उस समय कहा कि 1 करोड़ बिहारियों का हस्ताक्षर संग्रह करके विशेष राज्य का दर्जा मिले, इस प्रश्न पर लोगों का समर्थन प्राप्त करके, हस्ताक्षर प्राप्त करके हम केंद्र सरकार को समर्पित करें। और हमने आह्वान किया कि हस्ताक्षर अभियान चलना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि जनता दल यू ने इस अभियान को अपने हाथ में लिया और यह अभियान चला, दो खंड में चलता रहा। उन्होंने कहा है कि बिहार पिछड़ा है, प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, मानव विकास सूचकांक का प्रश्न हो या दूसरा और कोई प्रश्न है, इसमें बिहार पीछे है। उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता है? तो उन्होंने तकनीकी आधार बता दिया, वही 5 आधार जिसके बारे में आप सुन चुके हैं। उसके अधिकांश मापदंडों पर हम खरा उतरते हैं, लेकिन हम पर्वतीय राज्य नहीं है, इसलिए खारिज कर दिया गया। भले ही हम पर्वतीय राज्य नहीं है, लेकिन महापर्वत हिमालय से निकलने वाली नदियां हर साल उत्तर बिहार में तबाही मचाती है। हम सड़कें बनाते हैं, वो टूट जाती, लोगों के घर ध्वस्त होते हैं, सिंचाई प्रणाली विकसित की जाती है, वो ध्वस्त होती है, सार्वजनिक संपत्ति, निजी संपत्ति, सबका नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, लोग काल कवलित होते हैं, लोगों को अपने पशुओं से हाथ धोना पड़ता। हम कुछ भी बनावे, बाढ़ से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? यह कोई बिहार के अंदर की समस्या नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। नेपाल के साथ बातचीत करके इस समस्या का हल निकालने की जवाबदेही किसकी है? यह केंद्र सरकार की है। आजादी के इतने साल के बाद भी आज तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढा गया, इस समस्या का हल नहीं निकाला गया। कौन जवाबदेह है इसके लिए? हम सब लोग इसकी मांग करते रहते हैं। तो कौन करेगा भरपाई? जो नुकसान होता है उस पर हमारा वश नहीं है। समस्या बाहर की है, अंतर्राष्ट्रीय है, तो कौन करेगा क्षतिपूर्ति? कौन निकालेगा रास्ता? इसलिए पर्वतीय राज्य नहीं है, इस आधार पर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। यह तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। मूल बात है पिछड़ापन।
जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला उनके पिछड़ेपन में कमी आई है और बिहार के पिछड़ेपन का क्या आलम है। सबको मालूम है जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला है उन राज्यों से भी हमारी हालत बहुत खराब है। प्रति व्यक्ति आमदनी का सवाल हो, प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश का सवाल हो, मानव विकास सूचकांक हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर मामले में, या बुनियादी ढांचे का विकास हो, आधारभूत संरचना का मामला हो, आप कई कसौटी पर देखेंगे तो जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला वो पहले से बहुत आगे बढ़े। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार को क्यों नहीं विशेष राज्य का दर्जा मिल सकता है। अगर किसी चीज को मानना हो तो उसके रास्ते निकलते, किसी को मानना न हो तो अनेक प्रकार के बहाने बनाए जा सकते हैं। हमारे साथ, बिहार के साथ वही बहानेबाजी होती है। हम जब पिछड़े हैं, ये ठीक है, पिछले 7 वर्षों में हम तरक्की के रास्ते पर बढ़े। आज देश में बिहार की चर्चा हो रही है, देश के बाहर विकास बिहार की चर्चा हो रही है। दुनिया भर के जितने पिछड़े इलाके हैं उनके मन में उम्मीद पैदा हुई कि बिहार जैसा पिछड़ा राज्य अगर आगे बढ़ सकता है तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। बिहार में क्या किया जा रहा है इसको जानने का उत्सुक है। चाहे वो सुशासन की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, सड़कों के निर्माण की बात हो, शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतरी की बात हो, सब जानने को इच्छुक हैं। हमने तरक्की की है। जब आपने बिहार का कार्यभार हमको सौंपा उस समय कुल मिलाकर के एक साल में अधिक से अधिक 4000 करोड़ रुपए की पूंजी लगती थी। योजना का आकार सिमटा हुआ था 4000 करोड़ में। आज 7 साल के बाद 7 गुना ज्यादा 28,000 करोड़ रुपए का योजना का आकार है। यानी क्या बिहार का नौजवान 25 साल तक इंतजार करे? क्या 25 साल तक आप इंतजार करने को तैयार हैं? आज बिहार का नौजवान 25 साल तक इंतजार करने को तैयार नहीं है। हमें चाहिए रोजगार, और रोजगार कब मिलेगा? जब उद्योग धंधों का जाल बिछेगा। उद्योग धंधे कब लगेंगे? जब निवेशकों को टैक्स में छूट मिलेगी। और निवेशकों को टैक्स में छूट कब मिलेगी? जब बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। इसलिए हम युवा पीढ़ी के भविष्य को संवारने के लिए, बिहार की तकदीर को बदलने के लिए विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। और हिंदुस्तानी होने के नाते तरक्की करने का अधिकार हर बिहारी को भी है, बिहार को भी है। और उसी अधिकार को प्राप्त करने के लिए यह अधिकार रैली है। लोग अपना हक चाहते हैं, अधिकार लेंगे, लेकर रहेंगे। इस आवाज को बुलंद करने के लिए यहां इकट्ठा हुए। विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, कल कारखाने लगेंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमारे नौजवानों को फिर गालियां सुनने के लिए किसी और राज्य में पश्चिम की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। यहां उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और हम तो वैसा बिहार बनते हुए देखना चाहते हैं कि न सिर्फ हमारे लोगों को काम मिले, हमारे नौजवानों को, नवयुवतियों को काम मिले, बल्कि देश के दूसरे प्रांत के लोग भी आए और यहां काम की तलाश करें। हम उनको सम्मान देंगे, हम उनकी इज्जत करेंगे, क्योंकि देश एक है। देश के एक हिस्से के आदमी को देश के दूसरे हिस्से में जाकर कमाने का, रहने का, बसने का अधिकार है। लेकिन अब हम बेइज्जत नहीं होना चाहते। बिहार के बाहर भी हम अपने इस हक की लड़ाई को जारी रखेंगे। बहनों और भाइयों, हमने मांग की है कि मापदंड बदलने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाइए। हमारी मांग पर नए सिरे से विचार कीजिए और बिहार जैसे और जितने राज्य हैं उन सबको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हमने ये कहा, इस रैली के माध्यम से भी अपने इस मांग को दोहराता हूं। लेकिन केंद्र की सरकार हमारी बात को अनसुनी कर रही। तो आज ही मैं इस बात को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। मैंने पूरे बिहार में हर जगह कहा है कि पटना को भी पाटेंगे और दिल्ली के रामलीला मैदान को भी पाटेंगे।
तो आप अगर तैयार हो तो मारे दिल्ली के रामलीला मैदान में भी हम सब लोग कूच कर जाएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।